प्यारे मित्रों, प्यारे बहनों भाइयों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर कीमती मौका बख्शा ताकि आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हो सकूं। आज हम रो मैंगोज़ यानी कच्चे आम जो हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। उसके बारे में आज हम देखें। ये मैं लाया हूँ अपना, ये देखें मैंगो लाया हूँ, बिल्कुल रो मैंगो यानी कच्चे आम लाया हूँ। इसकी आज मैं आपको एक मुनफरद किस्म की चटनी तैयार करके बताऊँगा ताकि आप इसको सीखें। इस जब गर्मियों में ये आम आते हैं तो आप इनको महफूज करके रख सकते हैं अचार की शक्ल में, चटनी की शक्ल में, और इसी तरह आप इनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करें, इसे धोएं इसको। फिर उसके बाद ये देखें रख लिया आपने। अब इसकी हमने चटनी बनानी है रॉ मैंगो की, ठीक है, यानी कच्चे आम की हमने चटनी बनानी है, ठीक है जी। ये हमारे पास आम आ गए। अभी मैं आपको इसका बताता हूँ तरीका कैसे इसको चटनी बनानी है। और क्योंकि ऐसे बाज़ार से जाएं अच्छे आम से ला के उसको अच्छी तरह धो लें और कोशिश करें कि बिल्कुल कच्चे हों, अंदर से पके ना हों। तो यहाँ पे ले आएँ। उसके बाद ये देखें हमने इसको धो लिया। अभी मैं फिर आपको इसको छीलने का भी तरीका बताता हूँ, ठीक है जी। इसकी आपको मैं चटनी बनानी बताऊंगा। पहले आप इसको ऐसे रख लें यहाँ पे अच्छी तरह, ठीक है जी। ले आए अपने पास, तो इसमें मैं सारे तरीके आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप पे आ गए, आपने इसको यहाँ से छीलना शुरू करना है। इसका छिलका उतारना है पहले, ठीक है जी। ऐसे छिलका पहले उतारना है अच्छी तरह। छिलका उतार के फिर आगे का फिर काम हम बाद में शुरू करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको ये छिलका उतार के दिखा दूँ कि ऐसे उतारना है। एक आम का मैं छिलका उतार दूँगा और फिर उसके बाद आपने फिर उसी तरह ही उसको उतारना है, क्योंकि एक का मैं उतार के आपको तरीका बता देता हूँ कि ऐसे कटिंग होएगी, ऐसे इसका छिलका उतरेगा, ठीक है जी। ताकि हम इसको, क्योंकि गर्मियों में अक्सर चटनी और इन चीज़ों से बंदा बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है या अचार से, लेकिन अक्सर ये होता है कि कई बार मैं बनाता हूँ लेकिन फिर मुझे पूछते हैं मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार कि जी कैसे आपने बनाया है। लेकिन फिर मैं इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं इसको आपको बता देता हूँ काट के। ये देखें लंबे लंबे ऐसे काटने आपने, ठीक है। ये इस तरह इसकी जो गिटक है ना वो थोड़ी सख्त लग रही है, लेकिन आपने ऐसे काट लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर से ही गिटक को कोशिश करें कि अगर ज़्यादा पक्की है तो उसको ना छेड़ें, उसको रहने दें वैसे ही। उसके ऊपर से छील लें ये सारा, ऊपर से इसको ऐसे अच्छी तरह ऊपर से छील लें ताकि वो उसके अंदर ही गिटक रहे। क्योंकि वो जो कच्ची ये थोड़ा सा पक गया आम, लेकिन अगर बिल्कुल कच्चा लेंगे तो वो उसकी गिटक टूट जाती है। मगर इसकी भी टूट जानी है, मगर मैं कह रहा हूँ कि फिर वो उसके जो बाल्स होते हैं ना बीच में, वो आने का ख़तरा होगा। तो लेकिन ये कि हम ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है जी। ये लगता है कि आम भी जसहरी है शायद। ये देखें गिटक इसकी उतर गई। अब आपने इसको इस शेप में काट देना है, ये ठीक है। इस शेप में काट के इस तरह, ठीक है। हमने इसको करना तो बारीक ही है, बहुत बारीक करना है ना, लेकिन हमने ये देखें ये
छोटा छोटा आप काटेंगे और इस साइज़ में काटें, ठीक है। और इसको हमने गलाना भी है, लेकिन ये देखें, ये ठीक हो गया जी। इस तरह की आपने इसकी कटिंग करनी है सारे आम की, ये देखें, ठीक है। इस तरह आप काट लें इसको। फिर मैं आगे का तरीका आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा उस पर मुझे छीलने पे। ये हमने 1 kg ये लाए हैं, ठीक है जी, 1 kg के बराबर है, ठीक है। प्यारे मित्रों और बहनों भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा, ये देखें, आप पिलर से भी इसको उतार सकते हैं, लेकिन मैंने तो हाथ से ही देखे छिलके इसके उतार लिए। और आप अगर पिलर भी यूज़ कर सकते हैं, पिलर भी यूज़ कर सकते हैं, करें, क्योंकि पिलर से ज़रा उसका जो आम का छिलका है ना उतरेगा तो सही, लेकिन कुछ ज़्यादा साथ होगा, ज़्यादा उतरेगा तो फिर आम बचेगा कुछ भी नहीं, छिलका इसमें सारा उड़ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि ऐसे आराम से इसको छील लिया करें, ठीक है जी। ये देखें, ये सारा मैंने जितने आम थे सबको मैंने छील लिया। और छीलने के बाद अब ये हमने इसकी वो जो मैंने कटिंग बताई थी आपको उस तरह करनी है। तो ये कटिंग करके फिर मैं आगे काम आपको बताता हूँ। तो क्योंकि ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया जी। अब इसके जो साथ ही इसके जो छिलके वगैरह वेट्स को यहाँ पे हम साथ साथ इसमें डस्टबिन में डालते जाएंगे, ताकि सफाई अमान भी हो हमारा, ठीक है जी। हाँ जी, ये मैं काट के बताता हूँ आप। फिर ये ऐसे आपने उतार लेना इसको, ये ठीक हो गया, ओके हो गया। ये ये देखें, ये सारी गिटकें बीच में से निकल आई हैं, ऐसे आपने निकाल लेनी है गिटकें, ठीक है, निकल गई। अब आपने इसको इसमें डस्टबिन में फेंक देना है गिटकों, ठीक है। और इसकी जो बाकी जो है इसकी कटिंग वो करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको देखें, ठीक है जी, कटिंग हो गई। ऐसे आपने इसकी कटिंग कर लेनी, ठीक है। ये तो हमने इसको अच्छी तरह जो है ना कुकर में पकाना है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए और चटनी अच्छी बन जाए, ठीक है। कटिंग तो इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा कि भाई फिर वो उसको तोड़ने के लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। ये ताकि इसमें जो हम चीज़ें डालें वो सारी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। ऐसे 10 मिनट में आप इसको काट सकते हैं, काट लेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक हो गया।
इसको स्टैंड कर लेना, ये देखिए चाबी में डाल लें ताकि इसकी एक बार फिर धुलाई करके रखा जाए इसको। ठीक है, ये आपने इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है जी, ये बीच में बड़ा भी है तो इसको ऐसे काट लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि लाइट का यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कब चली जाती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने धो लेना। ठीक है, ये देखिए जब सारे ये हमारे जो कच्चे आम है, अभी हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से सेहत करता है और अपनी बरकत बख्शता है। इसी तरह खुदा सबको आपको बरकत बख्शे। थोड़ी देर से पानी को नुचड़ने दें। ये ले जी, ये रख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमने इसको धो लिया। बाकी का काम मैं फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, हाँ जी प्यारे मित्रों और बहनों भाइयों, हमने यहाँ पे कुकर को ले आए हैं। देखते हैं यहाँ पे इसके नीचे आग लगाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चटनी में जो सी थोड़ी सी चमक पैदा हो जाएगी। ठीक है, हल्का सा ऑयल, ये देखिए। ठीक है जी, ये हल्का सा ऑयल। ठीक है, बीच में डालना है। तकरीबन एक जो कड़छी है ना, 1 किलो हम बना रहे हैं ना, एक कड़छी बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा जैसे हमने ऑयल को डाला है बीच में, साथ ही इसमें हमने एक चम्मच लेना है जिससे हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है जी, ये चम्मच है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, डालेंगे बीच में। ये देखें, इधर ये है ज़ीरा, ये काली मिर्च पीसी हुई, ये मेथी दाना, ये नमक, ये अपना सब्ज़ लाची है। ठीक है जी, और 5-6 दाने। फिर उसके बाद ये किशमिश है, ये फिर रेड चिली है, और ये गरम मसाला, और ये अपना वो कलवंजी, और ये सौंफ। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी ये सारी चीज़ों की। गरम मसाला और ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने बता दी हैं कि ये चीज़ें डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार ऐसे डालेंगे बीच में। ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा सा इसको कलर देंगे, बस हल्का नहीं, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि थोड़ा सा बस हम इसको ऐसे देंगे ताकि ये थोड़ा सा भुना जाए, हल्का सा। ठीक है जी, इसमें सौंफ भी डाल दिया हमने, कलवंजी डाल दी है, गरम मसाला, काली मिर्च, ये वो सारा कुछ। ठीक है, मैंने कुछ पहले बताया। अब हम इसको कटे हुए आम है आपके, ये डालेंगे। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे 5 मिनट तक, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 5 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। ठीक है, ये ठीक है जी, 5 मिनट तक, ये देखें, ये 5 मिनट तक हमने इसको भूनना है। ये चीज़ें सारी बीच में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, ताकि इसका जो टेस्ट है, कलर है, वो भी आ जाएगा। और ये ऑयल डालने से ये है ना कि जब आप चटनी की आपकी चमक भी आ जाएगी, और इसमें अगर कोई थोड़ा पानी भी रह जाए तो वो ख़राब नहीं होती चटनी। ठीक है, ये ठीक हो गया जी। अब हमने इसका दूसरा, इसमें हम डालेंगे पहले
चीनी जो है हम इसमें डालते हैं, ठीक है। ये 1 किलो है, ये तकरीबन 1 किलो हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने इसमें, ठीक है, इसमें हमने पानी डालना है। पहले नंबर पर पानी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, ठीक है। ये एक गिलास, ठीक है जी, 1 गिलास पानी, और यानी तकरीबन 2 गिलास तक पानी, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 गिलास पानी डाल दिया हमने इसमें, ठीक है। अब हमने इसमें चीनी डाल दी, ठीक है। ये 1 2 3 पाव तक हमने जो है ना बीच में चीनी डाल, ठीक है। ये देखें, ये हमने चीनी डाल दी बीच में। अब चीनी डाल के थोड़ा सा, ये देखें, ये हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। खट्टी मीठी चटनी बनानी है तो इसमें ये चीज़ें डालनी पड़ेगी हमें, ठीक है जी। अब हमने इसको कर दिया। अब हम इसको बंद करेंगे ताकि ये जो इसका सारा आम है ना, जो ये गल जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है जी। बंद करेंगे ताकि ये यहाँ पे बताऊँगा और क्या क्या इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये ठीक है। अब हम इसको आधे घंटे बाद देखेंगे। सारे मित्रों, हमारे ये जो कुकर रखा था हमने, आधा घंटा हो गया तकरीबन। अभी हम इसको खोलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना। हाँ जी, भी हम इसको, हाँ इसकी एयर निकल गई है, खोल के देखते हैं। हाँ जी, अभी ये देखें, ये सूरत हाल है इसकी, ठीक है। अभी पानी इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम इसको इसकी आग जो है जला के रखेंगे, ठीक है। आग जलाएंगे इसकी ताकि ये अच्छी तरह जो है आग इसकी, लेकिन इसको हम एक काम करेंगे, ये जैसे जैसे ये उबल रहा है ना, उतनी देर तक हम इसको साथ चीज़ें में कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या डालना है, ठीक है जी। ये देखें, ये आपने 20 से 25 जो है बादाम लेने, उनको अच्छी तरह छील के, उसको अलहदा करके, उसको तोड़ के, फिर उसके बाद इसके ऊपर छिलका उतार के इसको डबल काट लेना, ठीक है। अब ये 20 से 25 दाने आपने करके ये भी बीच में ऐसे डाल देने हैं, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसमें आधा जो लेमन है वो भी डालना है, ठीक है, ताकि इसमें उसका खट्टी मीठी जो चटनी बनेगी ना, उसका टेस्ट भी खट्टा मीठा आना चाहिए बीच में, ठीक है। वो भी आना चाहिए ताकि आप जब इसको खाएं तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बच्चे बड़े पसंद करेंगे, क्योंकि आप जब इसको खट्टी मीठी चटनी मुनफरद तरीके से बनाएं और अपने घर वालों को दीवाना कर दें, ठीक है। अब आपने इसमें फूड कलर लेना है, ठीक है। फूड कलर लें और वो आप तकरीबन, ये देखें, ये दो से 3 चुटकी आपने इसमें डालनी, ये वाला, और ज़्यादा भी डाल सकते नहीं, कम, हम इसमें थोड़ी सी कम डालेंगे, ठीक है। ये इसको कलर देना है,
ठीक है, ये कलर आ गया इसमें। ठीक है, ये देखिए, ठीक है जी, ये आपका कलर भी बीच में इसके आ गया। इसको आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हल्का सा कलर देना है ताकि ये जो है ना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे कई बार उसका कलर अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको मिक्स करने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपने कर दिया बीच में शामिल। इसकी आग फुल रखें। ठीक है, मैं आपको एक और तरीका फिर और बताता हूँ। हाँ जी, अब इसको ज़्यादा देर भी, क्योंकि अक्सर एकदम तो आपसे चटनी सारी खाई नहीं जानी, कुछ देर आपको रखनी पड़ेगी। इसीलिए ये एक चम्मच जो है ना, ये वाला आपने एक विनीगर का डाल देना ये। ठीक है, ये विनीगर डालने से ये होगा कि आप इसको ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर भी रहेगी तो ख़राब नहीं होएगी। ठीक है, विनीगर कोई भी आप लाएँ, ला के इसमें आप एक जो चम्मच है ना वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब रही बात इसकी पानी खुशक होने की, तो आपने इस किस्म का एक लेना है, जिसको हम आजकल तो, पहले तो लकड़ी का बना होता था, मदाना जिसे हम कहते थे, आजकल ये आ रहा है मार्केट में लोहे वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने ऐसे मैश कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये मैश कर दिया इसको आपने। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैश कर देना ताकि ये जो आपका आम है ना ये ऊपर तक ना रहे। ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा अब इसके बीच में। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने मिक्स कर देना, क्योंकि जो कच्चा भी रहेगा ना, कच्चा पक्कापन वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये चटनी इसी तरह ही वो मुरब्बा भी बनता है। मुरब्बे की चाशनी पहले डब बनाते हैं और बीच में उसको डाल देते हैं बॉयल करके। ठीक है, तो ये देखिए आपकी चटनी कितनी मुनफरद तरीके से तैयार हो रही है। ठीक है, ये देखिए, खुदा का शुक्र करे, खुदा का शुक्र करे कि कैसी देखे लुक आ गई। ये देखे, ये ठीक है, ये आपकी चटनी की कैसी लुक आ गई है। देखिए, खुदा का लाख लाख शुक्र करे कि खुदा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से शेयर करता है। और इसी तरह आपने थोड़ा सा इसको ऐसे से मैश भी कर देना, जो बड़े बड़े जो होंगे आम वो ब्रेक भी हो जाएंगे, और चटनी जो है ब्रेड ब्रूड पे भी लग सकती है। ठीक है, ये देखिए, आप इसको डोंगे में भी खाने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कोई जार आपको मिल जाए, कोई जैम का जार या दूसरा जार। ठीक है, ये देखिए, ये कैसी ज़बरदस्त लुक आ गई, खुदा का शुक्र करे। ये ठीक है जी, ये कलर भी आ गया इसका खुद ही, तो जो आपने थोड़ा सा कलर बीच में डाला था ना हमने, वो आ गया बीच में। ठीक है, ये ज़बरदस्त किस्म की चटनी आपने कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनानी है। ठीक है, खट्टी मीठी चटनी, लेमन थोड़ा सा डालें, थोड़ा इसमें सिरका यानी विनीगर डालें, उससे भी आपकी जो खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है जी, ये हमारा जो है बिल्कुल खुशक हो गई चटनी। ठीक है, लेकिन हम इसको एक डोंगे में निकालेंगे ताकि इसमें कुछ खाई जाएगी, और फिर कुछ जार में लाऊंगा दूसरा वाला, उसमें हम डालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें हम निकालते हैं सर्व करने के लिए, ताकि खाई जाइए। देखिए कैसी मुनफरद तरीके की चटनी है, और इसमें जो आपने
बादाम भी डाले हैं, ठीक है, बादाम भी डाल दिए हैं बीच में। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की चटनी, ठीक हो गया। ये देखिए, खुदा का शुक्र किया करें कि खुदा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से शेयर करता है। ये देखिए ज़बरदस्त। जार अगर मिलता है आपको तो ले लें, और उसमें देखें महफूज हो जाएगा। आप जितनी देर भी रखें बीच में रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप जो आपके पास ये बची हुई है ये आप इसमें डाल दें, ठीक है। फिर बाद में ये इसको ढक्कन को बंद ना करें ताकि ये ठंडी हो जाएगी, फिर आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जार में आपने ऐसे रख देना बीच में, ठीक है। ये ज़बरदस्त। अगर हो सके तो आप इसके पहले इसमें एक जार भी भर के रख लें, और वैसे भी आप सब बच्चों को भी दें, मेहमान आए उनको भी दें। आप जब दोपहर को रोटी खाएं, सुबह खाएं, पराठा खाएं, उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें इसमें आपके सामने मैंने डाली हैं सारी की सारी अच्छी भी हैं, ताकतवर भी है, और आपके पेट को भी अच्छा रखेंगी, ठीक है जी। और खुदा की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती है, नेमत वाली होती हैं, ठीक है। हम इसमें भी कुछ डाल देते हैं ताकि ये, ठीक है। ये देखें एक जार को हम भर के रख देंगे, बाकी जो है बच्चे वगैरह वो खा लेंगे अभी, ठीक है। ये हमारे पास जार जो महफूज हो जाएगा, ठीक है। ये रख दिया हमने, ठीक है जी। ज़बरदस्त हो गया ये, ठीक है। ये अब ये ठंडा भी हो जाएगा, ठंडा जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे भी वैसे ये थिक होता जाएगा, सख्त होता जाएगा, ठीक है। खुदा आपको अच्छी अच्छी नेमतों से शेयर करे, बरकत बख्शे, सलामती बख्शे, ठीक है जी। ये देखिए ऐसे महफूज हो गया आपका ये जार, आपने रख लिया। और अच्छी तरह इसको ठंडा जब हो जाए फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं अगर, ठीक है। वो देखिए ऐसे आपने रख लेना, ज़बरदस्त। देखें जी अभी हमने इसको सर्व करना है, और ये देखें इसकी कैसी लुक आई है, कैसा ज़बरदस्त बन गया। अब आप इसको किसी जार में भी रख सकते हैं और ऐसे सर्व भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। खुदा का शुक्र किया करें, खुदा आपको अच्छी अच्छी नेमतों से शेयर करता है। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे, आपको सलामती बख्शे, आमीन। आपकी ज़िंदगियों को आपको बरकत बख्शे। ये हमारी आज चटनी थी, आम के कच्चे आम की चटनी बनाई। इसमें हमने जो बादाम वगैरह है ये वो डाल के अच्छी किस्म की बना ली। खुदा आपको अच्छी अच्छी नेमतों से शेयर करे। खुदावंद यशवा मिशाया की बरकत हो, सलामती आपके साथ।